नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक और एक नए टॉपिक के साथ में जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियाँ क्या है? हम लोग जो पत्र लिखते हैं, हमारे भावनाओं को जब एक दूसरे के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या है? पत्र है। ये जो पत्र की दुनिया जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, अनूठी है। पहले के ज़माने में लोग अपना संदेश भेजने के लिए पत्रों का इस्तेमाल करते थे, चिट्ठियों का इस्तेमाल करते थे। अभी क्या हो गया है? मोबाइल आ गया है, लैपटॉप आ गया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे ईमेल हो गया है, ट्विटर, व्हाट्सएप, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से हम लोग संदेश भेज सकते हैं। मगर पुराने ज़माने में राजा महाराजा के ज़माने में वो लोग संदेश कैसे भेजते थे? उनके पास कबूतर होते थे, उनके पास कबूतर होते थे। कबूतर को वो लोग प्रशिक्षित करते थे, शिक्षा देते थे, ट्रेनिंग, दे वर गिविंग ट्रेनिंग टू द पीजियंस। ओके, तो वह लोग क्या करते थे? राजाओं का संदेश दूसरे राजाओं के प्रदेश में जाकर पहुंचा देते थे। उसके बाद में जो है घोड़े आ गए। घोड़े जो रनर्स करके घोड़े थे, उनके ऊपर हमारी चिट्ठियाँ या जो कुछ भी संदेश था वो उनके ऊपर रखवा देते थे, और वो घोड़े जो है उनको भी प्रशिक्षण दिया हुआ होता था, और वो भी क्या करते थे? सही जगह पर चिट्ठियों का लेन देन करके वह आ जाते थे। उसके बाद में, घोड़ों के बाद में फिर हम लोगों ने ऐसे कार्ड का डेवलपमेंट किया। कार्ड आ गया पत्र लेखन का, है ना। फिर चिट्ठियाँ हो गए हैं। फिर लेखक लोग जो है लेसन लिखने लग गए, जैसे हमारी ये चिट्ठियों की दुनिया है। ऐसे बहुत सारे लिटरेचर, साहित्य में जितने भी जो कुछ भी लिखा है, जैसे शेक्सपियर ने लिखा होगा, या जॉन मिल्टन ने लिखा होगा, या हमारे अरविंद कुमार सिंह ने जो कुछ भी लिखा है, या वर्तमान पत्र में, न्यूज़पेपर में हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, वो क्या है? एक पत्र का ही प्रकार है। वो क्या है? एक पत्र का ही प्रकार है। तो आइए देखते हैं कि पत्र को भले ही भाषा बहुत सारे होंगे, मगर उनका जो भाव है एक जैसा होता है। तो उर्दू में पत्र को खत कहते हैं, उर्दू में पत्र को खत कहते हैं, और संस्कृत में उसे पत्र कहते हैं। कन्नड़ लैंग्वेज में, भाषा में उसे कागज कहते हैं, और तेलुगु में उत्तरम और जाबू कहते हैं, और हमारे तमिल में क्या कहते हैं? कड़िद कहते हैं। तो पत्र से हमारे प्रेम का पता चलता था कि हम अपने परिवार के साथ कितने जुड़े हुए हैं। भले ही हम दूसरे जगहों पर काम करते थे, मगर कुछ दिन के बाद, चाहे 15 दिन हो या 1 महीने के बाद में, हम क्या करते थे? पत्र लेखन करते थे। अब जमाना बदल गया है। अब क्या आ गया है? मोबाइल आ गया है, टैब आ गया है, लैपटॉप आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं। ये इतने सारे टेक्नोलॉजी आने के बाद में भी पत्र का जो महत्व है अभी तक कम नहीं हुआ। दो द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, करेक्ट, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर्स नॉट डिक्रीस्ड, करेक्ट। अभी भी 4.5 करोड़, अभी भी 4.5 करोड़ पत्र रोज हमारे भारत में भेजे जाते हैं। अकेले भारत में 4.5 करोड़ पत्र हम लोग क्या करते हैं? रोज का लेन देन करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल तक देखा था। तो आइए फिर देखते हैं आगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे भारत के पहले पंत प्रधान थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या कहा है? हजारों सालों तक संसार का साधन केवल हरकारे रनर्स या फिर घोड़े तेज रहे हैं। इनके जमाने में, पंडित नेहरू के जमाने में, ये जो घोड़े जो है, हरकारे घोड़े जो है, ये क्या करते थे? संदेश भिजवाने का काम करते थे। ये क्या करते थे? संदेश भिजवाने का काम करते थे, हजारों सालों तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। उसके बाद फिर पहिए आए। घोड़ों के बाद में फिर क्या आ गया? व्हील्स आ गए। अब व्हील्स, हमारी बुल्लक कार्ट्स जो है, बैलों से हम ओढ़े जाते, कितना भी वजन क्यों ना हो, इसमें ऐसे लाद दिया जाए तो ये क्या आगे 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 करके वह निकल जाती है। बुल्लक कार्ट से, पहिए से फिर क्या हो गया? मोटर बाइक्स हो गए, फिर कार हो गए, ट्रेन आ गए, फिर हवाई जहाज आ गया। ऐसे पहियों ने क्या कर दिया है? उन्नति कर ली है। यानी हमारे पत्र पहुंचाने के ट्रांसपोर्ट में बदलाव आ गया है।
तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। जो तार या पत्र लेखन हम रेल से भिजवाते थे, उससे भी तार, यानी जैसे वॉकी टॉकी जैसे है रेलवे स्टेशन में, जब ड्राइवर के, इंजन ड्राइवर के पास में, या जो झंडे दिखाते हैं उनके पास में, सिग्नल जो दिखाते हैं ना उनके पास में हरदम बजते रहते, वो बात करते रहते, बिल्कुल ऑन द स्पॉट, जैसे मोबाइल जैसे ही संवाद हुआ करता था, यानी तेज संदेश देना शुरुआत हो गया है। फिर उनके बाद में अब टेलीफोन, वायरलेस और रेडार ने दुनिया बदल रही है, यानी टेक्नोलॉजी अभी नई नई आ, लोग आमने सामने वीडियो के जरिए, जैसे मैं अभी यहाँ पर आपका क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे आप सामने दिखाई दे रहे हो, आई कैन सी यू क्लियरली व्हाट यू आर डूइंग देयर, करेक्ट, लाइक वीडियो कॉल, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारी उन्नति अभी पत्र लेखन में हो गई है। और पत्र लेखन का एक बेस्ट उदाहरण कौन सा है, इस किताब में बहुत सारे पत्र संजो कर क्या किया गया है, इसे बाइंडिंग किया गया है, एकत्रित किया गया है, और आज आपके सामने ये क्या है, पत्र लेखन का एक पूरा का पूरा किताब दिखाई दे रहा है। रोज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, वो क्या है, एक पत्र लेखन का ही प्रकार है। यानी जितने भी साहित्य, लिटरेचर जितना भी लिखा हुआ हम हमारे आजू बाजू में देखते हैं, वो एक क्या है, पत्रों के ही दुनिया है, चिट्ठियों की दुनिया है। पिछली शताब्दी में, अब ये कौन सी है, 20वीं सदी, 21वीं सदी है ना। तो 19वीं सदी में, 20वीं सदी में क्या हो गया, देखो, एक कला का रूप ले लिया, पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। जब हम पढ़ रहे हैं, when we started learning there in the school also, whichever language you are studying there, in that what they include their लेटर का समावेश उसमें हो गया है। यानी चाहे हिंदी में अगर आपको करना है, तो अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, बीमार हो गए हो, या किसी की शादी में जाना है, तब पत्र लेखन द्वारा संदेश देकर आप अपने प्रधानाचार्य या अध्यापक को क्या करते थे, छुट्टी मांग सकते थे। यानी स्कूल में भी इन्होंने क्या किया है, पत्र लेखन का समावेश कर दिया है। और ये कला जो है, द स्किल ऑफ राइटिंग लेटर, ओके, एवरीबडी हैज डिफरेंट स्किल देयर फॉर राइटिंग लेटर देयर, यानी आप अपने तरीके से लोग लिखते हैं, कोई अपने आत्म भाव से लिखता है, यानी पहले ही सुनने वाले या पढ़ने वाले को बहुत ही अच्छा लगता है। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। अब ये जो पत्र लेखन पुराने जमाने से अभी आ रहे हैं, चिट्ठियों का, है ना, तो हमारे गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने क्या किया है, पत्रों का समावेश जो है स्कूली पाठ्यक्रमों में हर कक्षा के, चौथी या पांचवी तीसरी कक्षा से भी आप लोगों को क्या लिखना है, पत्र लेखन लिखना है, ताकि आपको समझ में आए कि संदेश हम एक दूसरे को कैसे भेज सकते हैं। चलिए, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किया है। यह हमारे भारत सरकार ने किया है क्या, विश्व डाक संघ का, वर्ल्ड का जो ऑफिस है, कौन सा, डाक का, तो उन्होंने भी यह बहुत ही प्रयास किया है। और से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। और ये जो है 1972 में आप लोगों को 16 वर्ष के उम्र के 16 ईयर स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया है, पत्र लेखन का सिलसिला शुरू कर दिया है। कॉम्पिटिशन्स, दे अरेंज सम कॉम्पिटिशन्स, अगर उसमें आप अच्छा करते तो उनमें आप लोगों को क्या पदक भी दिया जाता था, मेडल भी दिया जाता था। इससे क्या होगा, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनकी आदतें चेंज हो जाएगी, और वो लोग अच्छे से ध्यान देने शुरुआत करेंगे और पत्र लेखन के स्पर्धा में सहभागी हो जाएंगे। तो ये जो सिलसिला बच्चों को, 16 साल की उम्र के बच्चों को पत्र लेखन में सहभागी होने के लिए 1972 से शुरुआत हो गई थी। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई है। अब देखो, गांव में पत्र लेखन का महत्व अभी भी बहुत है, क्योंकि वहां पर ये जो टावर वगैरह, मोबाइल के टावर वगैरह है, वो अवेलेबल नहीं है, वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। तो वो लोग जो है, उनके बच्चे गांव गांव में क्या करते हैं, काम करते हैं, नौकरियां करते हैं, तो वो लोग मनी ऑर्डर करते हैं अपने माता पिता जी के लिए, बूढ़े, तो वो पोस्टमैन का इंतजार करते रहते हैं।
कि पोस्टमैन आएगा और हमें वो मनी ऑर्डर देगा। उससे क्या होगा, हम लोग वो पैसे विड्रॉल करेंगे और उसी से हमारी घर गृहस्थी करेंगे। तो जैसे ही पोस्टमैन आता है, गांव के सभी लोग उसके आजू बाजू में हो जाते हैं। हमारे बॉर्डर में भी देखिए जवान, हमारे भारतीय सैनिक जो है, अभी तो मोबाइल का जमाना है ना, स्मार्ट मोबाइल्स आ गए हैं, मगर उससे पहले जब भी पोस्टमैन बॉर्डर पर जाते थे तो वो बॉर्डर फिल्म में एक जो गाना है संदेश से आते हैं, ऐसे यानी उसको ऐसे घेर लेते थे कि मानो एक कोई उत्सव कोई मना रहे हैं, है ना, कोई फेस्टिवल आ गया है, ऐसे वहां पर प्रतीत होता था। तो शहरों में ये जो है थोड़ी पत्रों की आवाजाही अभी कम हो गई, क्योंकि मोबाइल, फैक्स, ईमेल, उसकी जगह इन्होंने ले ली है। पर देहाती दुनिया में आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। जैसे जंगलों में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, उनका ज्यादा से ज्यादा एरिया क्या है, फॉरेस्ट है, उनमें टावर का अता पता नहीं होता है, तो वो लोग अभी भी पोस्टमैन का इंतजार करते रहते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। हम जो ये नॉर्मल पत्र लेखन है, इसकी संख्या कम हो गई है। ओके, द क्वांटिटी ऑफ दिस नॉर्मल लेटर्स नाउ रिड्यूस देयर, बट बिजनेस बिजनेस लेटर्स आर देयर नाउ। अभी समझो हमारे तिरुपुर में बहुत सारे कपड़ों को व्यापार चलते हैं, अगर समझो तिरुपुर से दिल्ली में कपड़ों का क्या भेजना है, उनका एक बस्ता जो होता है ऐसा ऐसा होता है, तो यहाँ पर वो जिनको भेजना है, ये श्रीमान खुराना साहब ऐसे नाम लिख देते हैं, दिल्ली उसका एड्रेस और ये कुछ, ये जो नाम लिखने का तरीका जो है वो क्या एक पत्र लेखन ही है। तो इन यहाँ पर ये सामान पर जो भी नाम लिखा है उसी जगह पर क्या होता है, वह सामान दिल्ली में पहुंच जाता है। यानी ओरिजिनल पत्र लेखन की संख्या कम हो गई है, मगर ये व्यापारिक बिजनेस में इसका बढ़ावा हो गया है। हम अभी भी हमारे रेलवे स्टेशन पर जब भी जाते हैं तो बहुत सारे सामान, बड़े बड़े बंडल जो होते हैं, उन पर क्या लिखा होता है, पत्र लेखन का एड्रेस जो है, पत्ता जो है लिखा होता है, और वही सही पते पर हमारा भेजा हुआ साधन क्या हो जाता है, वहां पर पहुंच जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी मोबाइल मोबाइल से तो खाली संदेश ही भेज सकते हैं, सामान भेज सकते हैं क्या हम लोग, नहीं ना। तो अभी भी भले ही इतनी टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप हो गई है, फिर भी पत्र लेखन का जो महत्व है वह अभी तक कम नहीं हुआ है। यानी पत्र की जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है, वो बहुत ही आदमी को आराम पहुंचाती है, सुख पहुंचाती है। इसका मतलब ये है कि मोबाइल में अगर एक संदेश आप भेजते हो, अगर उसका डेटा अगर फुल हो गया तो आप लोग क्या करते हो, उसे डिलीट कर देते हो। मगर पत्र हम लोग क्या करते हैं, किसी हमारे घर के सामने में ऐसा एक हुक बना देते हैं और वहां पर लटका देते हैं। अगर आप लोगों ने भेजा नहीं है तो अपने दादाजी और पिताजी को पूछिए कि वो लोग कैसे अभी भी जो शादियों के निमंत्रण होते हैं, मैरिज कार्ड और बर्थ कार्ड जो होते हैं ना, बर्थडे कार्ड, वो अभी भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर के आंगन में ऐसी हुक लगाकर उसमें लटका कर रख देते हैं। एक बार उसकी तारीख देखते हैं और बार बार उसे पलट कर देखते हैं कि भाई ये जन्मदिन और शादी कब है, उसी के अनुसार वह एक दो दिन पहले शादियों में चले जाते हैं। यानी अभी भी पत्र का जो महत्व है, इतना डेवलपमेंट होने के बाद में भी वह कम नहीं हुआ है, और व्यापार में तो बढ़ते बढ़ते यह बहुत ही आगे जा रहा है। तो आज ये पेज नंबर 24 तक ही हम देखेंगे, बाकी का फिर कल देखेंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप लोग अभी मुझे पूछ सकते हो।